नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ट्रिपल सी नेट यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। और तो आइए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। आज की क्लास हम लेकर आए हैं नीट 2025 का सिलेबस के बारे में। किस प्रकार सिलेबस को बांटना है, किस प्रकार की यूनिट है, किस प्रकार से कवर करना है, तो हम एक एक टॉपिक देखेंगे। तो पहला है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, यानी कि डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड के बाद टॉपिक हमारा जो हम इसके बारे में देखेंगे कि इसमें क्या है, क्या क्या आएगा, यानी इसमें जो लिविंग एंड नॉन लिविंग है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और उसमें इसमें और पढ़ेंगे हम कि जैसे फाइव किंगडम, और इसमें आएगा कॉल डेटा एंड नॉन कॉल डेटा। इसमें इस टॉपिक को हम पढ़ने वाले लिविंग एंड फाइव किंगडम और कॉल डेटा एंड नॉन कॉल डेटा। और इसके अलावा हमारा दूसरा है स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म एनिमल्स एंड प्लांट्स, यानी कि स्ट्रक्चर पढ़नी है हमें एनिमल्स एंड प्लांट्स की। किस प्रकार से एनिमल की स्ट्रक्चर है, किस प्रकार से हम प्लांट्स की है उनके बारे में, यानी कि जैसे प्लांट्स की के जैसे रूट, शूट और फ्लावर, फ्लोर, ये सारी चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। ऐसी एनिमल हम एक जैसे कि टिश्यू वगैरह, ये सारी हम एक चीज़ पढ़ने वाले हैं। तो उसके बाद में तीसरा यूनिट है हमारी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी हमें पहले स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, किस प्रकार से इसकी प्लांट्स की है, किस प्रकार से एनिमल्स की है, इनमें दोनों में क्या डिफरेंट है, क्या सिमिलर है, इसके बारे में पढ़ना है कि प्लांट्स के इसमें क्या क्या ऑर्गन्स हैं प्लांट्स में और क्या क्या एनिमल्स में ऑर्गन्स हैं। तो हमें इन दोनों को कवर करना है। इसके बाद हम पढ़ने में यानी कार्य, कोशिका किस प्रकार से कार्य कर रही है, प्लांट्स की भी एंड एनिमल्स की, कौन सी कोशिका किस जगह कौन सा काम कर रही है, जैसे कि oocyte का क्या काम है, हमें नॉर्मल सेल है हमारी तरफ आँख होगी या फिर बाल होगी या फिर कहीं भी, कौन सी सेल किस प्रकार से कौन सा काम कर रही है, किस प्रकार से अपना डेवलपमेंट कर रही है, और एक दूसरे से मतलब सेल दूर हो रही है, यानी कि सेल साइकिल के बारे में किस प्रकार से साइकिल मतलब किस प्रकार से अपनी अपनी साइकिल बन रही है। और इसी में आएगा कि डिवीजन, किस प्रकार से सेल एक दूसरे से अलग हो रही हैं, किस प्रकार के दो सेल एक हो रही हैं, इस प्रकार से हम सारी चीज़ें एक एक नोट करके एक एक टॉपिक को हम समझेंगे और देखेंगे किस प्रकार से हमारा हो रहा है। और अगला क्वेश्चन, अगला हमारा यूनिट है चौथा यूनिट हमारा आएगा प्लांट्स साइकोलॉजी एंड अगला है प्लांट फिजियोलॉजी एंड प्लांट फिजियोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी, यानी कि ये दोनों यानी कि फाइव और 4 और 5, यानी कि प्लांट फिजियोलॉजी में क्या क्या है, जैसे कि इसमें किस प्रकार से रेस्पिरेशन हो रहा है, किस प्रकार से हमें इसमें फूल बन रहा है, किस प्रकार से फोटोसिंथेसिस हो रहा है, इसमें कौन कौन सा पिगमेंट है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इनके ह्यूमन्स में कौन कौन से सिस्टम हैं, जैसे कि डाइजेशन और इस प्रकार से
नर्व किस प्रकार से यानी बहुत सारे किस प्रकार से कौन कौन सिस्टम किस प्रकार से काम कर रहा है वुमेन्स में एंड प्लांट्स फिजियोलॉजी में। तो इसमें हम एक एक टॉपिक को कवर करते चलेंगे, यानी कि एक एक टॉपिक को किस प्रकार समझना, और हमारे जितने भी क्वेश्चन यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन यानी कि PYQ के साथ साथ हमें देखना है NYQ, यानी कि PYQ के आधार पर ही हम अनुमान लगाएंगे किस प्रकार से अगली साल यानी कि आने वाले साल में NYQ यानी कि नेक्स्ट ईयर कैसा क्वेश्चन आ सकेगा, किस प्रकार से हमें उसको ट्रीट करना है और किस प्रकार से हमें वो फिर देखना है। तो हमारा अगला है जैसे कि उसके बाद में आएगा हमारा जैसे रिप्रोडक्शन, यानी कि प्लांट्स में और एनिमल्स में किस प्रकार से प्लांट्स में हो रहा है, किस प्रकार की एयर के द्वारा, वाटर के द्वारा या इंसेक्ट के द्वारा, इनके बारे में किस प्रकार से एक दूसरे को बना रहे हैं गैमेट्स उनके बारे में। ऐसे ही हमारे एनिमल्स पढ़ना, एनिमल्स में यानी कि फीमेल एंड मेल दोनों का ही पढ़ना है और दोनों के ही उनसे बनेगा। हमें उनके बारे में एक चीज़ें पढ़ने के क्वेश्चन यानी कितना डीपली जा रहा है उसके बारे में, ऐसे ही हमें हर चीज़ के बारे में पढ़ना। और अगला जो आएगा वो आएगा जैसे कितना 6, एक आएगा 7 जैसे कि जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, यानी कि जेनेटिक्स यानी कि मेंटल जेनेटिक्स यानी कि प्री मेंटलिज्म से लेके पोस्ट मेंटलिज्म तक पढ़ना है। उसके बाद में कौन किस मतलब किस कौन कौन से वैज्ञानिक आए, कौन कौन साइंटिस्ट आए, उन्होंने उनके बारे में बताया। उसने मेंटल के नियमों पर ही उन्हें से खोज की। उसके अलावा कौन से हैं जो और क्या बताने जा रहे हैं, डीएनए, इनमें क्या हम डीएनए, आरएनए और नाइट्रोजन बेस सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। एक एक चीज़ को हम अपन क्लियर करेंगे उसमें। और एवोल्यूशन में मतलब किस प्रकार से जीव की उत्पत्ति हुई, मतलब किस प्रकार से जीव की उत्पत्ति और किस प्रकार से उसने स्ट्रगल किया, यहाँ तक पहुँचे, हम किस प्रकार से आए हैं यहाँ पर। हमें देखना है कि हम किस प्रकार से मतलब ह्यूमन कैसे बने, किस प्रकार से हमें अलग अलग क्लासिफिकेशन हुआ है कि ये कौन है, ये कौन है, इस प्रकार से हम सबके वैज्ञानिक नाम भी अलग है, इसीलिए तो हमें ये करना है। और उसके बाद में आएगा हमारा बायोलॉजी और ह्यूमन वेलफेयर वाला, बायोलॉजी और बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, यानी कि इसमें क्या आएगा कि ह्यूमन्स के बारे में किस प्रकार से कुपोषण वाली बीमारियाँ हो रही हैं, किस प्रकार से हमें वो डिजीज हो रही हैं और उनके सुधार करने के लिए सारी चीज़ें, यानी कि इसमें आएगा कि HIV है, एड्स वगैरह, HIV और जैसे कि हीमोफीलिया है, ये सारी चीज़ें हमें एक डिजीज को भी पढ़ना, कौन सी बीमारी बैक्टीरिया से हो रही है, कौन सी वायरस से हो रही है, कौन सी किस चीज़ से हो रही है और क्या क्या कारण, उनके फिर निवारण भी क्या है, कि उनके इलाज भी क्या है, उनके रोकथाम भी क्या है, उनके बारे में पढ़ेंगे। ये हुए 8। अगला आके बायो टेक्नोलॉजी, बायोटेक किस प्रकार से हम बायोटेक के बारे में पढ़ेंगे। इसमें DNA फिंगरप्रिंटिंग किस प्रकार से है और हम किस प्रकार से मतलब नाइट्रोजन बेस के इसमें डिटेल में भी पढ़ लेंगे नाइट्रोजन बेस के बारे में, उनके बारे में। तो हमें सबके बारे में ही बायोटेक्नोलॉजी
हमारा अगला आएगा फिर लास्ट जो यूनिट है 10वें, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल्स, यानी कि कौन कौन से इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम के बारे में, किस प्रकार से प्रजातियां अपना संघर्ष करके जी रही हैं, किस प्रकार से फूल प्राप्ति कर रही हैं, ये सारी चीज़ें इसके बारे में आगे। एनवायरमेंटल यानी कि जैसे जल, वायु, जल, ध्वनि, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी कि किस प्रकार से एनवायरमेंट के बारे में बताएंगे, एक टॉपिक को कवर करेंगे। और साथ ही हम इनके साथ ही हम लेके आएंगे कि इन टॉपिक खत्म होने पर इनके कम से कम एक ही टॉपिक के 100 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर और PYQ और NYQ, यानी कि एक टॉपिक के मिनिमम यानी कि एक टॉपिक के मतलब 100 क्वेश्चन लेके आएंगे, ताकि हमें मतलब कि जो प्रीवियस में भी आया है वो और फिर जो आने वाला है वो, और जो हमारे माइंड में जो बन रहा है वो सारी चीज़ें एक एक क्लियर करके चलेंगे। और टॉपिक बाई हम क्वेश्चन करेंगे, टॉपिक बाई एक टॉपिक कवर करके चलेंगे। इसी प्रकार से हमें सारे क्वेश्चन और टॉपिक कवर हो जाएगा ना, इसलिए हम वैसे पढ़ना ही क्यों चाहिए, क्योंकि 2025 नीट ये हमारा क्या है टारगेट, हमें 2025 तक यानी कि नीट बायोलॉजी का कोर्स जितना भी सिलेबस है वो हमें ख़त्म करना है। इससे पहले हमें इससे रिवीजन करना है, टेस्ट सीरीज भी लगानी है हमें, इसमें क्या जितने भी क्वेश्चन या टेस्ट हैं वो भी हमें कवर करने हैं। और हमें हर एक वीडियो में लेके आऊँगा कम से कम एक टॉपिक के 100 क्वेश्चन, एक टॉपिक के 100 क्वेश्चन जो प्रीवियस में भी आए हैं एंड जो आने वाले हैं वो भी, हम एक टॉपिक के बारे में, जैसे कि हम आज हमने किया कि प्लांट फिजियोलॉजी का कोई टॉपिक है जैसे कि फोटोसिंथेसिस वाला, तो हम इसमें से कितने क्वेश्चन बना पाएंगे या फिर कितने क्वेश्चन आए हुए हैं उनको कवर करेंगे। हमें नीट से ही मतलब नहीं है कि नीट में कितने क्वेश्चन आए, नीट के अलावा और भी बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं जिनमें जैसे कि स्कूल लेक्चरर बायोलॉजी के जितने भी स्टूडेंट प्रोफेसर के जितने भी उनके बारे में उनके कौन कौन से क्वेश्चन वहाँ से कलेक्ट कर रही है UGC और यहाँ नीट में चेप रही है, ताकि हमें सिलेबस तो पढ़ाया जा रहा है लेकिन और हमें देखा कि NCERT में जितने क्वेश्चन सिलेबस देगा उससे कम 80% को सिलेबस हमें बाहर से कवर करना पड़ेगा, और वो भी किस आधार पर, NCERT के आधार पर। तो हम एक एक क्वेश्चन को देंगे, इसलिए टॉपिक में और हमारा पहला टॉपिक चलेगा सेल का, ताकि ये तुम्हारी समझ में भी आ जाए अच्छे से, और नॉर्मल टॉपिक है, ज़्यादा खिचवाजी नहीं है इसमें, इसलिए तो बीच में से अगर डाइवर्सिटी चालू करेंगे तो तुम्हें क्या पता चलेगा कहाँ क्या है क्या नहीं। सेल से क्या ह्यूमन एंड प्लांट दोनों को कवर करेंगे, और उसी प्रकार से हम एक एक टॉपिक को एक सेल में जिस तक कितने इसके क्या कार्य हैं, क्या संरचना है, ये सारी हम चीज़ें देखते चलेंगे किस प्रकार ये कार्य कर रहा है, कौन कौन से टाइप हैं इसमें, ये वाली कौन कौन सी प्लांट्स सेल है, कौन सी एनिमल सेल है, इसमें क्या अंतर है, क्या सिमिलर है, उनके बारे में कि ये सेल कैसे अपना भोजन बनाती है, ये सेल कैसे अपना भोजन बनाती है, इसलिए हमें एक टॉपिक को देखना है। तो आशा करता हूँ आप सभी को क्लास बहुत सिलेबस के बारे में बता दिया, और आप क्या धीरे धीरे अपने यार दोस्त जो क्लासमेट हैं उन सभी के लिए ये वीडियो एवं हमारी कोचिंग का नाम है कैटलिस्ट क्लैरिटी कोचिंग, यानी कि इसका नाम है CCC नीट यूट्यूब पे डालोगे या फिर क्लास ये डालेंगे तब भी आ जाएगा यूट्यूब पे, चाहे UGC या फिर CCC नीट ये डालेंगे तब भी आ जाएगा, या फिर मेरा नाम डालेंगे राहुल
जोरावर सर बायो वाले, तो ये तब भी आएगा ये। और उस पर कम से कम लगभग 13 से 14 वीडियो है जो हमारी ओनली क्वेश्चन की हैं, वो उस जो बीते हुए वर्षों में आए क्वेश्चन उनकी वीडियो लेके आया था मैं, और उन कम से कम 13 से 14 वीडियो हैं, और आप उनको देख लेना। तो अपने यार दोस्त सबके लिए मतलब बताओ, और क्लासेस एक बार मतलब उनको भी दिखाओ किस प्रकार से क्लास हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर सब कुछ फ्री है, जितना भी कोर्स आपके लिए कराया जाएगा, जितने भी आपके लिए जो भी कमी है वो भराई जाएगी, वो भी बिल्कुल यूट्यूब चैनल पर फ्री, यूट्यूब पर फ्री है। उसके अलावा और पर्सनली भी आप मेरे को कर सकते हैं, इसलिए थैंक यू।